स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को जय हिंद। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो चुका है। आज हम 3 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हम लोगों से आज हो पाएगा हम वहाँ तक बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए यहाँ पर परिकलित कीजिए समझे ना, यहाँ पर कंफ्यूज करके दिया हुआ है। परिकलित कीजिए या मान ज्ञात कीजिए या कुछ भी कीजिए, ये क्वेश्चन सब सेम होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि क्या बोल रहा है इसमें, टेन ए और कॉट, इसे बोल रहा है कॉस ए और टेन ए का मान निकालने के लिए, यानी कि कॉस ए और टेन ए का ही हमें मान ज्ञात करना है। परिकलित यानी कि मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है और नहीं करना है। पहले हमें दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन है। हमें इसमें दिया गया है क्या क्या, हमें इसमें दिया है क्वेश्चन है ये मेरा साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। उसके बाद हमें ज्ञात करना है कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात करना है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, इसमें बोला जा रहा है टेन कॉस ए और टेन ए का, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थीटा, ये है थीटा समान है सबका, ठीक है। ठीक है, ओके। थीटा समान है तो जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे साइन ए, ये हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, ये इंग्लिश वाले के, छोड़िए हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट्स ज़्यादा होता है। यहाँ पर लिखेंगे हल, ओके, हल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है 3/4, ठीक है। अब हम त्रिकोणमिति का चैप्टर में पढ़े होंगे बेसिक वाले क्लास में, हम जो बताए थे, ये वीडियो चैनल पे दिया गया है, हम डाले हुए हैं, उसमें बताए हुए हैं कि ये साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। ये लंब बट्टा कर्ण हो गया, ओके। अब यहाँ पर लंब बट्टा कर्ण जो हो गया, तो यहाँ पर दिया क्या है, लंब और कर्ण का मान, तो यहाँ पर लिख देंगे लंब बराबर 3, ये है लंब, ये सामने जो देख रहे हैं लंब, और ये है कर्ण, ठीक है। लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4, ओके। अब हमें इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, ये होता है, ये त्रिभुज में होता है ना, ये सॉरी, ये इसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ये ए बी सी नाम रखते हैं, ये होता है कर्ण, ये होता है आधार, ये होता है लंब, ठीक है। तो इसमें लंब और कर्ण दिया हुआ है, यानी कि हमें लंब ये और ये दिया हुआ है। अब हमें ये नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हमें आधार निकालना है, ठीक है। तो हम आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर लिखेंगे कर्ण, आधार बराबर आधार बराबर क्या पढ़े हुए हैं उसमें फार्मूला वाले में, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर,
कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो जिसको हमें निकाला था उसको सेम लिखते हैं। आधार है तो आधार यहाँ पर सेम टाइप का लिखेंगे। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण क्या दिया हुआ है हमें 4। ओके, 4 का स्क्वायर इस माइनस लंब कितना दिया हुआ है 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लिख लीजिए लंब का स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सिंपल आधार को लिखेंगे। आधार को जैसे को वैसे करना है, हमको ज्ञात करना है और ज्ञात करने वाला चीज हम वैसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम रूट को लिख लिया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं आधार बराबर अब यहाँ पर क्या बनेगा फॉर्मूला, अगर हम 16 में से 9 हटाए तो कितना हो जाता है 7। ये हो गया रूट अंडर 7। आधार बराबर लिख देंगे आधार इक्वल टू रूट अंडर 7, हमें निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये तो निकल गया। अब हमें निकालना है cos A और tan A। ठीक है, अब समझिए कि क्वेश्चन खत्म बन चुका है। अब यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना है, मान लीजिए कि ये cos A। ठीक है, अब एक मिनट, क्या है cos A। ठीक है, cos A निकालना है। ठीक है, cos A यानी कि हम लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ओके, ठीक है, cos को cos A है, cos A दिया हुआ है, थीटा A दिया हुआ है। ठीक है, cos A आधार। अब देखिए आधार यहाँ पर जिसका मान दिया हुआ है उसका मान डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार कितना दिया हुआ है रूट अंडर 7, ये हमें निकला रूट अंडर 7 निकला आधार। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर 7 बट्टा कर्ण, ये है कर्ण। ठीक है, कर्ण कितना दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, कर्ण कितना है 4 है। ठीक है, तो 4 हम लिखेंगे यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। ये हो गया कॉस का मान, इसका मान निकल गया। अब हमें निकालना है tan A का मान, ये जो है tan A का मान निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे tan A बराबर, ठीक है, tan A बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। ये हो गया लंब बट्टा आधार, ये हो गया लंब बट्टा आधार। ओके, यहाँ पर tan A का मान निकालना है, थीटा A है तो A डाल दिए थीटा। और यहाँ पर देखेंगे लंब कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए लंब कितना है 3 है। ओके, यहाँ पर 3 लिखेंगे बट्टा, यहाँ पर देखिए थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं tan A स्क्वायर 3 लंब है 3। ठीक है, ओके सॉरी लंब 3 है। ठीक है, उसका यहाँ पर कितना है बटा में आधार कितना निकला है मेरा, ये निकला है रूट अंडर 7, ये रूट अंडर 7 निकला आधार। ओके, तो ये वह क्वेश्चन बन चुका है। ये इसका है, ये इसका cos A का मान ये है, tan A का मान ये है। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कीजिए, तब तक के लिए आप 2 मिनट के लिए हम ब्रेक लेते हैं। ओके, तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होइएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं। ओके,
चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है मेरा, 4 नंबर क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है मेरा कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8, ओके, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ओके, हमें क्या ज्ञात करना है? क्वेश्चन क्या है? साइन ए। हमें दिया क्या है? यहाँ पर हमें दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 और हमें ज्ञात करना है साइन ए बराबर वाट और सेक ए बराबर वाट। ठीक है, वाट का मतलब हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें हल करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर थीटा समान है, ये थीटा समान है, सिंपल बनेगा। ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले इधर बनाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ओके, हल डाल दिए। हमें दिया क्या है? 15 कॉट ए बराबर 8। इसको सबसे पहले लिखेंगे 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, अगर हम कॉट ए बराबर करें तो 8/15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना में है, ये आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब पढ़े हुइएगा कि कॉट ए बराबर होता क्या? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट यानी कि tan का उल्टा होगा कॉट। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तो कॉट क्या होगा? उसका उल्टा यानी कि आधार बट्टा लंब। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर आधार बट्टा लंब। ओके, यहाँ पर आधार बट्टा लंब हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दिया क्या चीज़ नहीं है, ये देख लीजिए। यहाँ पर यह ए बी सी, ये है कर्ण, यह है आधार, यह है लंब। ओके, इसमें दिया क्या है? ये आधार दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है, लंब दिया है। हमें क्या नहीं दिया है? कर्ण। ये कर्ण हमें नहीं दिया है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर कर्ण को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमें कर्ण बराबर फॉर्मूला पढ़े हुइएगा कि क्या होता है? कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ओके, ये हो गया, ये फार्मूला होता है। अब हमें कर्ण को निकालना है, जो निकालना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है, उसे सेम लिखते हैं, कर्ण को कर्ण। और यहाँ पर रूट लगाएंगे, लंब, लंब क्या दिया हुआ है? ये देखिए, ये सामने वाला होता है लंब, इसके सामने वाला लंब, इसके सामने वाला आधार। ठीक है, हमें लंब कितना दिया हुआ है? 15, 15 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर जोड़ आधार कितना है? 8, 8 का स्क्वायर लिखेंगे। ओके, यहाँ पर ज्ञात करना है, उसको सेम लिखेंगे, कर्ण को कर्ण। यहाँ पर 15 का स्क्वायर कितना होता है? आप लोग पढ़े हुइएगा, 120 का स्क्वायर में कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, 225 प्लस क्या है? 8, 8 का होता है 64। अब इसको हमें ज्ञात करना है, इसको सिंपल कर्ण को कर्ण लिखेंगे, इसको रूट के अंदर लाएंगे, ये कितना हो जाएगा? इसको हम जोड़ते हैं, 5 4 9 6 8 289, यानी कि हमें यह हो जाएगा कर्ण बराबर, ये किसका स्क्वायर? ये होता है 17 का होता है, 17 गुणे 17 करेंगे तो कर्ण मेरा निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 17। ठीक है, अब हमें कर्ण निकल चुका है, यानी कि सवाल बन चुका है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कितना हो गया, सवाल बन गया। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पर हल करते हैं। अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ तक आप लोग जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, ये कर्ण है। उसका बाद हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या बोला जा रहा है ज्ञात करने के लिए? वाट बराबर क्वेश्चन निकालेंगे आप। ये पहला वाट बराबर साइन ए, साइन ए यानी कि थीटा बराबर तो सिंपल निकलेगा, यानी कि साइन ए, साइन ए का मान ज्ञात करना है हमें, साइन ए बराबर निकालना है। ओके, अब हमें साइन थीटा का मान कितना होता है? साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बट्टा कर्ण। ओके, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण।
अब हमें साइन और थीटा कितना दिया हुआ है ए, तो साइन ए बराबर लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, ये लंब दिया हुआ है कितना 15, और यहाँ पर 15 लिखेंगे। ओके, कर्ण कितना निकला है 17, तो हम यहाँ पर 17 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रेड से बना दिए हैं पहला क्वेश्चन को, दूसरा को हम ब्लू से बना देते हैं, ब्लैक से सॉरी। यहाँ पर दिया है दूसरा क्वेश्चन क्या, सेक ए का मान ज्ञात करना है हमें, सेक ए हमें ज्ञात करना है। हम सेक थीटा बराबर पढ़े हुए क्या होता है, सेक थीटा यानी कि कॉस का उल्टा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी कि सेक हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, यहाँ पर होता है कर्ण बट्टा आधार। ओके, यहाँ पर अब जिसका मान दिया उसका मान रखेंगे, सेक को सेक उतारेंगे, थीटा कितना दिया हुआ है ए लिखेंगे, यहाँ पर कर्ण कितना निकला है 17, ये लिख लीजिए 17, यहाँ पर 17 लिखेंगे सिंपल। आधार कितना है आधार ये देख लीजिए 8, यहाँ पर 8 लिखेंगे। यहाँ पर हो गया, ये हो गया साइन ए का मान, ये हो गया सेक ए का मान। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पूरी अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोग जल्द से जल्द नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ये पूरे क्वेश्चंस को, आप ये पूरे हल को नोट कर चुके होंगे अपने नोटबुक में। तो चलिए आज हम इसको अब हम आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इसको अब हम क्लीन करते हैं, 5 की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं कि ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, यदि सेक 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि सेक थीटा और दिया हुआ है, ठीक है, उसके माध्यम से हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बोलते हैं मालूम है, ये देख लीजिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक, जितना भी साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसी को हमें ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/5। ओके, यहाँ पर लिख देंगे सेक थीटा बराबर 12। ओके, सेक थीटा बराबर 13/12। तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा हल। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अच्छा से हल। ओके, यहाँ साइड हम नहीं लिख लेते हैं, यह यहीं पे ठीक रहेगा। ठीक है, यहीं पे सब यहीं पे ठीक होगा, हल लिख लिए। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि हल लिखने के बाद हमें क्या करना है। यहाँ पर सेम इसको सेम यहाँ पर लिखना है, सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक थीटा बराबर आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या होता है, यानी कि सेक कॉस का उल्टा होगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो ये होगा कर्ण बट्टा आधार। तो इसको हम लिखते हैं बराबर में कर्ण बट्टा आधार। ओके, यहाँ पर कर्ण बट्टा आधार हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या क्या है, कर्ण बराबर इसके सामने वाला होता है 13, आधार इसके सामने वाला होता है, ये हो गया आधार बराबर क्या होता है 12, यहाँ पर दिया हुआ है 12 इसके सामने। ओके, अब हम यहाँ पर पढ़े हुए हैं कि ये होता है कर्ण, ये होता है आधार, ये होता है लंब। ओके, यहाँ तक तो आप लोग सभी लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ पर कर्ण और आधार दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कर्ण दिया है और आधार दिया है, तो क्या नहीं दिया है, ये लंब नहीं दिया है। ओके, तो हमें लंब को ज्ञात करना है। ठीक है, तो लंब को ज्ञात करने के लिए हमें क्या, आप लोग एक फार्मूला पढ़े हुएगा, लंब बराबर। ओके, यहाँ पर लिखते हैं लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर
कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ओके, ये होता है लंब। लंब जिसको हमें ज्ञात करना होता है उसे हम सेम उसी प्रकार लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर लिखेंगे लंब बराबर रूट अंडर, यहाँ पर कर्ण, कर्ण कितना है ये देख लीजिए 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार, आधार कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर इसको निकालना है, हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, नहीं भी लिख सकते हैं, एक बार लिख देंगे बराबर देते हुए चल जाएगा। ओके, अगर मन है तो लिख सकते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए रूट, फिर लिखेंगे 13 का स्क्वायर होता है 100 कितने, क्या होता है इसमें 59 69, उसके बाद माइनस 12 का स्क्वायर 144। ओके, तो यहाँ पर लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25, इसमें से घटेगा तो क्या 25 होगा। लंब बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये होता है 5 गुने, ये होता है 5 गुने 5, तो लंब बराबर में निकल गया लंब बराबर 5। ओके, लंब बराबर 5 निकल गया। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है तभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, तो चलिए हमें क्या क्या इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात करना पड़ता है। थीटा यहाँ पर दिया तो हम थीटा लेकर के ही सभी बनाएंगे। ओके, देखो ये मैच कर लेते हैं। हाँ थीटा, ठीक है, थीटा दिया हुआ है, यानी कि हमें क्या क्या चीज़ का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े होइएगा लंब बट्टा कर्ण, ये होता है लंब बट्टा कर्ण बराबर साइन थीटा और लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब ये निकला मेरा 5, यहाँ पर 5 बट्टा कर्ण, कर्ण कितना है यहाँ पर देख लीजिए 13, ये हो गया साइन थीटा निकल गया। ओके, अब हमें निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। ओके, आधार बट्टा कर्ण। ओके, तो यहाँ पर आधार कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए ये 12 है, 12 बट्टा कर्ण, कर्ण कितना है 13 है, यहाँ पर 13 कर्ण, कर्ण को हम यहाँ पर लिख लेंगे 13। ओके, 13 लिख लीजिए। तो साइन कॉस हो गया, इसको हम लिखेंगे टैन, साइन कॉस टैन। ओके, टैन थीटा बराबर कितना क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। ओके, टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बट्टा आधार। ओके, यहाँ पर लंब कितना है, यहाँ पर लंब निकला है मेरा 5। ठीक है, यहाँ पर 5 लिखेंगे, बट्टा में आधार, आधार कितना है 12 लिख लेंगे। ओके, साइन कॉस टैन का निकल गया, यानी कि सेक कॉस, साइन कॉस टैन और कॉट सेक कॉसेक, यही तीनों का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हम आसानी से निकाल लेंगे। उसका क्या होता है कॉट टैन के बाद कॉट थीटा लिखेंगे, कॉट थीटा टैन का उल्टा, टैन क्या है लंब बट्टा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब। ओके, यहाँ पर लिख लीजिए आधार कितना है 12, यहाँ पर लिख लेंगे 12 बट्टा लंब, लंब कितना है लंब देख लीजिए यहाँ पर। ओके, लंब 5, तो 5, इसको अच्छा से लिख देते हैं इससे कि आप लोग समझ में 12 बट्टा 5। ओके, कॉट हो गया। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा क्या क्या होता है कर्ण बट्टा आधार। ओके, कर्ण बट्टा आधार, यहाँ पर कर्ण क्या दिया हुआ है, इसको सिंपल इसका उल्टा कर देंगे, ये 13 बट्टा 12 होगा, ये आधार यह है 12 नहीं, कर्ण कितना दिया है यहाँ पर 13 बट्टा में आधार इसके सामने होता है 12, ये हो गया 12। ओके, ठीक है, उसके बाद सेक हो गया कॉसेक, कॉसेक होता है कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, ओके, साइन का थीटा यानी कि इसका उल्टा होगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कि कर्ण ये लंब बट्टा कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। ओके, कर्ण बट्टा लंब। ओके, ठीक है, कर्ण बट्टा लंब, ये क्या होगा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण कितना है 13 बट्टा में लंब, लंब कितना है 5, ये है 5। ओके, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यह सारे क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग आज कंप्लीट कर लिए हैं और अगले वीडियो में हम इसको ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स को भी
इस वीडियो से सहायता कुछ मिल सकता है। चलिए यहाँ तक आज हम पूरे प्रश्नावली 8.1 को क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये हो गया कंप्लीट। ओके, यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिए। अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में हम यहाँ इसमें 11 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कि 11 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आता होता नहीं है, वैसे भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ओके, तो हम इसमें 5 क्वेश्चन बच गए हैं जो कि हम अगले वीडियो में इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए आज का वीडियो यहाँ पर अंत कर